हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग मर्सी पढ़ेंगे। मर्सी जिसे कंपोज़ किया है विलियम शेक्सपियर ने। 11th क्लास की फर्स्ट पोएम है ये। विलियम शेक्सपियर का जीवन काल 1564 टू 1616 तक था। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो स्ट्रेटफोर्ड में हुआ था 23 अप्रैल 1564 को। और जो विलियम शेक्सपियर हैं उनको जो है फ्रेंच इटालियन इसका भी नॉलेज था। इंग्लिश में तो उनकी है ही, इंग्लिश में तो उन्होंने जो लिखी पोएम विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे। उसमें से विचार some of which are tragedies like Macbeth, Hamlet, Othello, King Lear और अदर कॉमेडीज़ हैं। उनमें से मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। तो जो मर्सी हम लोग पढ़ेंगे ये उसी का एक पार्ट या कह सकते हैं उसका फर्स्ट सीन है, क्योंकि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो नाटक है, एक ड्रामा है। और जो विलियम शेक्सपियर हैं वो पोइट से कहीं ज़्यादा उनको एज ए ड्रामेटिस्ट जाना जाता है, नाटककार के रूप में। और उन्होंने खुद भी अपनी नाटक में जो उन्होंने प्ले भी किया है, मतलब कि किरदार निभाए हैं। स्टेज शो जिसे कहते हैं वो खुद भी उन्होंने किया है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ये मर्सी लिया गया है। उस नाटक का ये पहला सीन है जिसमें कि जो पोर्शिया होती है वो कोर्ट जाती है और शाइलॉक से एंटोनियो के लिए दया मांगती है और कहती है कि मतलब आप इनको माफ़ करें। क्यों? क्योंकि शाइलॉक ने जो है एंटोनियो को कुछ पैसे उधार दिए थे और उसने शर्त रखी थी कि अगर ये टाइम पे पैसे वापस नहीं करते हैं तो मैं इनकी बॉडी से उतने ही पाउंड फ्लैश ले लूँगा, यानी मांस का टुकड़ा ले लूँगा। तो जो एंटोनियो है वो टाइम से पैसे नहीं रिटर्न कर पाया, तो शाइलॉक फिर उससे वही फ्लैश जो है मांगने लगा। तो जब पोर्शिया ये जानती है, जो कि लॉयर है, जब उसे पता चलता है तो वो कोर्ट जाती है और शाइलॉक से कहती है कि नहीं, आपको दया दिखानी चाहिए और आपको इन्हें माफ़ करना चाहिए। तो किस तरीके से वो कोर्ट में अपील करती है, किस तरीके से एंटोनियो को सपोर्ट करती है, बस वही लाइंस हैं जो वहाँ से ली गई हैं। ये मर्सी, ठीक है, दया, जो कि हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। ओके। The quality of mercy is not strained, it dropped as a gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice placed, it places him that giveth and him that takes. This mightiest in the mightiest, it's become the throne monarch better than his crown. तो क्या कहती है पोर्शिया, देखिए शाइलॉक से किस तरीके से अपील करती है। वो बताती है दया की क्वालिटी, यानी मर्सी मीन्स दया होता है, तो वो दया की क्वालिटी के बारे में बता रही है कि दया जो है वो कितना बड़ा गुण है। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन मतलब बाध्य करना। जो दया का गुण है वो किसी के अंदर बाध्य करके नहीं लाया जा सकता। इट ड्रॉप्ड, बूंद, ठीक है। देखिए ड्रॉपेड मतलब ये जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें इस तरीके से यूज़ होता था। ईडी होना चाहिए यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश में तो, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में ये ड्रॉप्ड इसी तरह से यूज़ होती हैं वर्ड्स। तो इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये जेंटल मीन्स अच्छी, रेन बारिश, हेवन स्वर्ग, ठीक है। तो ये उस अच्छी बूंद की तरह है, ये बारिश की अच्छी बूंद की तरह है जो स्वर्ग से अपॉन द प्लेस बीनीथ, मतलब प्लेस बीनीथ पृथ्वी पर, नीचे, ठीक है। तो ये जो दया है वो बारिश की उस अच्छी बूंद की तरह है जो स्वर्ग से ज़मीन पर नीचे पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है। इट इज़ ट्वाइस प्लेस, ट्वाइस मीन्स होता है दोहरा, ये दोहरा वरदान है। इट ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद या वरदान। हिम दैट गिव, ये उसके लिए भी वरदान है जो इसे देता है। एंड हिम दैट टेक्स, और जो इसे लेता है, यानी कि जिस पे दया की जाती है उसके लिए भी दया अच्छी होती है और जो दया करता है उसके लिए भी अच्छी होती है। दिस, देखिए ये THIS, दिस पोइट्री में पुरानी इंग्लिश जो होती है, जो पहले की इंग्लिश, उसमें इस तरीके से यूज़ करते थे वर्ड्स को, बट ये दिस है, ठीक है। दिस माइटिएस्ट, ये सर्वशक्तिमान से भी सर्वशक्तिमान है, मतलब बहुत ही पावरफुल है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क,
थ्रोन मोनार्क मतलब जो राजा होता है, सिंहासन पे बैठा हुआ राजा, राज्य करने वाला राजा। बेटर देन हिज क्राउन, क्राउन मीन्स मुकुट, यानी कि ये जो राजा होता है, सिंहासन पे बैठे हुए राजा के मुकुट से, जो सिंहासन पे बैठा हुआ राजा है उसके मुकुट से भी कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। कौन? दया, यानी जो दया का गुण है वो राजा के मुकुट से भी कहीं ज़्यादा अच्छी होती। His chapters show the force of temporal power, the attribute to iron majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this scepter sway। यानी कि देखिए क्या कह रहे हैं, सेप्टर मीन्स होता है राजदंड, शो मतलब दिखाना, टेम्परल पावर सांसारिक शक्तियाँ, एट्रीब्यूट गुण होता है, और भय मेजेस्टी आतंक, यानी उसकी जो पावरफुल, जो राजा के पास बहुत पावर होता है, बहुत शोहरत होती है, तो उसका जो भय आतंक होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हिज सेप्टर शो, जो राजा का राजदंड होता है वो दिखाता है सांसारिक शक्तियों को, यानी कि अभी आज राजा हैं तो आपके पास बहुत पावर है, तो ये कैसी शक्ति है? ये सांसारिक शक्ति है। आप राजा हैं, आपके पास है, आप राजा हो जाएंगे, आपके पास हो जाएगी, तो उसका जो राजदंड है वो दिखाता है सांसारिक शक्तियों को। द एट्रीब्यूट टू आवर एंड मेजेस्टी, यानी एट्रीब्यूट गुण, किसका गुण है? भय और आतंक के। जो राजदंड है वो राजा के भय और आतंक का गुण है। ठीक है, उसका राजदंड जो है उसके भय और आतंक का गुण है। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं, डर से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वेरिन डोथ ये डज है। ठीक है, पोइट्री में इसको डोथ पढ़ेंगे, बट ये डज है। वेरिन डोथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, जो लोग मतलब जहाँ पे राजा का भय, जहाँ पे लोग राजा के भय से, उसके डर से, उसके आतंक से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, राजा की इज्जत करते हैं। बट मर्सी इज़ एबव द सेप्टर से, लेकिन जो दया है वो इस राजदंड से कहीं ज़्यादा ऊपर है, यानी कि लोग राजा की रिस्पेक्ट उसके भय और आतंक की वजह से करते हैं। जो डर है, भय है, फियर मीन्स भी डर होता है, ड्रेड मीन्स भी भय होता है, तो जहाँ पर राजा का भय रहता है, जहाँ पे राजा का डर बसा हुआ है, उसकी वजह से लोग रिस्पेक्ट करते हैं राजा की। बट मर्सी इज़ अबव दिस चैप्टर से, लेकिन जो दया का गुण है वो इस राजदंड से कहीं भी ज़्यादा ऊपर है। इट इज़ enthroned in the heart of kings. It is an attribute of God himself, and earthly power doth and show like his God when mercy sees and justice। क्या कह रहे हैं कि enthroned मतलब होता है रहना या निवास करना। जो दया है वो राजा के हृदय में, हार्ट में, दिल में रहती है, निवास करती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, जो दया है वो स्वयं ईश्वरीय गुण है। जिसके अंदर भी दया है तो समझिए उसमें ईश्वर का अंश है। ठीक है, दया इसलिए सब में होनी चाहिए। तो वो कहते हैं इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, ये स्वयं भगवान का गुण है, ईश्वरीय गुण है। एंड अर्थली पावर फिर वही टेम्परल पावर, सांसारिक शक्तियाँ, अर्थली पावर सांसारिक शक्तियाँ। एंड अर्थली पावर डूथ लाइक शो लाइकेस्ट गॉड, और ये सांसारिक शक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं ईश्वरीय शक्तियों जैसी। ठीक है, व्हेन, जब, मर्सी सीजन जस्टिस, जब न्याय में दया, सीजन मतलब होता है मिक्स होना, तो जब न्याय में दया मिल जाती है तो फिर ये सांसारिक शक्तियाँ भी ईश्वरीय शक्तियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं। यानी कि उसका कहना ये था पोर्शिया का कि जब भी आप न्याय दें एंटोनियो के लिए, जो भी आप जजमेंट सुनाएं अपना, उसमें दया को ज़रूर मिक्स करें। मतलब बहुत रूड डिसीज़न मत लें, उसका फ्लैश ना लें, रहम के साथ उसको जो भी उसको न्याय दे रहे हैं उसमें दया ज़रूर होनी चाहिए बिना। ठीक है, तो जब आप दया के साथ न्याय करेंगे तो वो जो न्याय होगा वो बिल्कुल ईश्वरीय लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ईश्वर का ही दिया हुआ वो न्याय है। तो ये एक अपील थी जो कि पोर्शिया ने की थी शाइलॉक के लिए, एंटोनियो के लिए, कि उसका फ्लैश ना लें, उसे माफ़ कर दें, क्योंकि जो दया का गुण है वो बहुत ही बड़ा है, वो ईश्वरीय गुण है और ये गुण सब में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर दया है आप में तो आप इंसान हैं। ठीक है, इंसानियत है आप में। तो होप कि मर्सी बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत पोएम है, आपको समझ आई होगी।
और फिर भी नहीं समझ आई, कोई परेशानी है, कहीं पे भी कोई इशू है तो आप मुझसे कंफर्म करें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।